हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इजी प्रेप चैनल पे। आज हम लोग जो है ना पहली स्टेप देखेंगे। जैसे अगर आप सीबीटी 1 में अगर आप अपीयर होना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा कि आपको फॉर्म फिलिंग का स्टेप जो है ना वो करेक्टली करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्म फिलिंग ही अगर गलत कर देंगे तो सीबीटी 1 में अपीयर होने का सपना आपका अधूरा रह जाएगा। और अगर पूरे शब्दों में बोले तो पूरा का पूरा अगर आप जेई बन ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब है सबसे पहले मुझे स्टेप बाय स्टेप ये देखना पड़ेगा कि मुझे कैसे आरआरबी जेई की फॉर्म फिलअप करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मुझे उस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा जिस वेबसाइट पे इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। तो अगर हम उस वेबसाइट की बात करें तो आप rrbapply.gov.in पे जाएं। सबसे पहले अपने गूगल क्रोम या फायरफॉक्स जिसमें भी आप फिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले वहां पे rrbapply.gov.in पे जाएं। जैसे ही आप rrbapply.gov.in पे चले जाएंगे तो आपको इस तरीके का पेज ओपन होगा। इस तरीके का पेज ओपन होगा जैसा आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में। तो उसके बाद देखिए आपके पास डाउनलोड फॉर्मेट्स है। मतलब अगर आपको सर्टिफिकेट्स, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं जैसे SC ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, OBC NCL सर्टिफिकेट, EBC सर्टिफिकेट, मतलब आपके अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार जैसे जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो आप उसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है ना, इस फॉर्म को, सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके फिल कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहले हम देखें तो यहां पे रेड कलर पे अप्लाई फॉर्मेट दिख रहा होगा। रेड कलर पे आपको अप्लाई फॉर्मेट दिख रहा होगा। तो सबसे पहले इस अप्लाई वाले पे क्लिक करेंगे। चलिए, अगर हम लोगों ने अप्लाई वाले पे क्लिक किया तो मेरे पास दो चीज दिख रही है। पहला बात है कि क्रिएट एन अकाउंट, दूसरा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। देखो बेसिकली होता क्या है कि कुछ बच्चे अलग अलग आरआरबी के जो अलग अलग वैकेंसी निकलती हैं उस पर वो अपीयर हो जाते हैं, अपीयर होते हैं या उनकी फॉर्म फिलअप किए हैं तो उनके पास ऑलरेडी उसका अकाउंट है। तो आप अगर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट करके क्लिक कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो पहली बार लॉगिन कर रहे होंगे, पहली बार आरआरबी जेई की के जो जेई बनने का सपना है वो पूरा करना चाह रहे होंगे। इसके लिए उनको सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। यू हैव टू क्रिएट अकाउंट। अब देखिए जैसे ही हमने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक किया तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट, जिन्होंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर लिया है जैसे CN1 2024 ALP के लिए या CN2 2024 के लिए जिसके टेक्नीशियंस के लिए या CN RPF 0124 सब इंस्पेक्टर के लिए। तो ये डिफरेंट वैकेंसी है और ये डिफरेंट वैकेंसीज के लिए अगर आपने रजिस्टर करा रखा है तो नो नीड टू रजिस्टर, कोई भी रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन, मतलब उनको कोई आवश्यकता नहीं है कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन फिर से करे। उनके पास एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा और उन्हीं के लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके वो लॉगिन कर सकते हैं। मैं उनके लिए जा रहा हूं जो कि आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं। वो ओके पे क्लिक करें, यहां पे ओके पे क्लिक करें। उसके बाद आप देखिए यहां पे सबसे पहला है कंट्री ऑफ नेशनलिटी। आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपकी नेशनलिटी क्या है। जैसे हम सभी लोग अगर मैक्सिमम लोगों की बात करें तो वी आर फ्रॉम इंडिया, हम लोग इंडिया से हैं। तो यहां पे जैसे ही यहां पे देखिए ये डाउन कर्सर है, आप क्लिक कीजिए। यहां पे जैसे डाउन कर्सर पे क्लिक कीजिएगा आपको इतनी सारी ऑप्शन दिखने लगेगी नेशनलिटी की। इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बत रिफ्यूजीज, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द पाकिस्तान, बर्मा एंड। तो ये आपके पास है, मतलब बेसिकली वी आर फ्रॉम इंडिया, तो हम लोग इंडिया को क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने इंडिया को सबसे पहले क्लिक कर लेना है। अगर आप जिस भी आपके पास नेशनलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको आपको क्लिक करना है। दूसरा बात, अगर इसको नीचे ले जाएं तो इफ आई मूव डाउनवर्ड तो आपको दिखेगा कि सर यहां पे फुल नेम आपका यू हैव टू एंटर योर फुल नेम। आप सभी को अपना पूरा नाम यहां पे दर्ज कराना है जैसे फुल नेम। लेकिन ध्यान रखें यहां पे लिखा है फुल नेम एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट,
मतलब जो मैट्रिक की सर्टिफिकेट पे आपका नाम दर्ज है वही नाम दर्ज करना है। ऐसा नहीं कि घर पे जो आपको नाम बुलाया जाता है आप वो नाम दर्ज कर दें, नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल ही नहीं करना। आपकी जो सर्टिफिकेट पे मेंशन नेम है आपको वो पुट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पुट कर रहा हूं तो मेरा नाम मनीष कुमार है, तो मैं यहां पे एंटर कर रहा हूं MANISHKUMAR। ठीक है, हमने अपना नाम यहां पे एंटर कर दिया मनीष कुमार, MANISHKUMR। यहां पे उसी प्रकार से आपको रीटाइप फुल नेम, ध्यान रखें ये आपकी पूरी नाम फिर से दर्ज करनी है यहां पे। तो आई एम जस्ट एंटरिंग अगेन। ठीक है, जैसे ही आपने नाम फिल कर लिया, देखिए बहुत सारे ऐसे कुछ ही ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन में नाम कुछ और रखा है, बाद में वो नाम चेंज कर लिया आपने। अगर आपने वो नाम चेंज कर लिया है तो आपको यस के साथ जाना है। अगर आपने अपनी मैट्रिकुलेशन में नाम किसी प्रकार का कोई भी मतलब उसके बाद चेंज नहीं किया है तो आपको नो के साथ जाना है। जैसा मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैक्सिमम बच्चे होंगे वो नो के साथ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि रीजन क्या है कि बहुत लोग अपना नाम चेंज नहीं करते, जो मैट्रिक में नाम है उसी नाम के साथ वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो आपको नो के साथ क्लिक करना है, और यदि आप यस के साथ करते हैं तो देखिए ऐसा आता है, आई अंडरस्टैंड न्यू चेंज नेम, जो आपका नया चेंज नेम है वो दर्ज करना है, और रीटाइप न्यू चेंज नेम, ऐसा अगर यस के साथ आप जाएंगे तब। लेकिन मैं अभी तक नेम अपना चेंज नहीं किया हूं, जो हमारा मैट्रिकुलेशन में नाम है वही आपके पास मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, तो मैं नो के साथ जाऊंगा। जैसे ही मैं नो के साथ जाऊंगा तो आपके पास यहां पे डेट ऑफ बर्थ को एंटर करने के लिए मांगेगा। डेट ऑफ बर्थ के एंटर करने के लिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो बेसिकली जन्मदिन किसी और दिन मनाते हैं, सर्टिफिकेट पे मेंशन कुछ और है। तो यहां पे क्लियरली उन लोगों ने मेंशन कर दिया है DDMMYY एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। जो आपके पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है उसके अकॉर्डिंग एंटर करना है, ना कि आप जिस डेट को, जिस तिथि को आप हिंदू धर्म के अनुसार मनाते हैं या इस तरीके से मनाते हैं तो उसके अनुसार एंटर नहीं करना है। आपको जो भी मैट्रिकुलेशन में आपके जो दर्ज है उसके अकॉर्डिंग यहां पे एंटर करना है। तो जैसे मेरा अगर आप देखिए तो यहां पे सबसे पहले ईयर पे क्लिक करना है। आपको जो भी पार्टिकुलर एंट्री चाहिए ईयर के रिगार्डिंग, जो भी एंट्री चाहिए वो ईयर के अकॉर्डिंग आप यहां दर्ज कर सकते हो। जैसे मैं 1989 का, उसके बाद आपको पहले ईयर पे क्लिक करना था, सेकंड आपका मंथ पे क्लिक करना है। सेकंड आपका किस पे करना है? मंथ पे क्लिक करना है। जैसे ही मंथ पे क्लिक करेंगे तो आपको यह दिखेगा, तो जो जिस मंथ में आपका जन्म हुआ है उस मंथ को एंटर कर दें। उसके बाद उसकी वहां पे डेट एंटर करने के बाद बोलेगा, तो आप ऐसे करके एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। उसी प्रकार से रीटाइप डेट ऑफ बर्थ, यहां पे फिर से देखो ये बार बार दोबारा एंट्री इसलिए कराना चाहता है क्योंकि किसी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में यहां पे एंटर कर देते हैं और हम उस मिस्टेक को मतलब सबमिट कर देते हैं, फिर वो चेंज करने का ऑप्शन होता है। क्लियर बात, समझे क्या? फिर वो मुश्किल सा विषय हो जाता है। तो इसीलिए वो बार बार कंफर्म, जैसे नाम आपने एंटर किया तो नाम का कंफर्मेशन मांगा है। ठीक है बात, तो वैसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर किया है तो डेट ऑफ बर्थ का कंफर्मेशन मांगा है। तो आप डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, आप DDMMYY के फॉर्मेट में, DDMMYY के फॉर्मेट में आप एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके पास आएगा, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द जेंडर, मतलब अकॉर्डिंग टू योर जेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हैं मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। ठीक है बात, तो आप सेलेक्ट जो भी जेंडर रिक्वेस्टेड जेंडर है उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट
रीसेलेक्ट जेंडर, देखिए फिर से कंफर्मेशन की बात बोल रहा है, तो फिर से आपको कंफर्मेशन देना है। मतलब आप देख रहे हैं वो कितनी सावधानी पूर्वक आपके फॉर्म को फिलअप कराना चाहता है, और ऐसी स्थिति में भी अगर आप गलती कर बैठते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि बार बार ये रिपीट करने की बात कर रहा है। उसके बाद अगर फादर्स नेम एज पर द रिकॉर्ड इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ये इस बात का ध्यान रखें, ये बार बार मैं चीख चीख के आप लोग को बता रहा हूं कि जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसमें जो भी अक्षर है, जो भी नाम है, उन्हीं को एंटर करें यहां पे, ठीक है। फादर्स नेम एज पर द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, फादर नेम एज पर द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद फिर से री एंटर करने की बारी आएगी, फिर से री एंटर करने की बारी आएगी, तो आप एंटर करें जैसे मैं एंटर कर रहा हूं उसी प्रकार से आप भी एंटर करें, ठीक है। उसके बाद मदर्स नेम आपके पास पूछा जा रहा है, आप जो भी नाम एंटर करें बिल्कुल उसको सावधानी पूर्वक एक बार चेक कर लें, क्योंकि किसी प्रकार की स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो जाए तो फिर ये बहुत बड़ा, क्योंकि 2 बार एंटर करोगे और 2 बार में भी अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो फिर ये दिक्कत का विषय है, फिर ये दिक्कत वाली बात है भाई। अगर बार बार आप गलत ही एंटर कर रहे हो फिर ये दिक्कत वाली बात है, मेरी बात को समझे, फिर ये बार बार दिक्कत वाली बात है। अब यहां पे देखिए, यहां पे अगर जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप नीचे अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आधार वेरिफिकेशन है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे आरआरबी जेई में अपियर कर रहे होंगे वो सभी लोगों का आधार होगा, आप सभी लोगों का आधार होगा। अगर आधार नहीं है तो 2 ऑप्शन है अपने पास, वेरीफाई यूजिंग आधार, या तो आधार कार्ड के साथ एंटर हो आपके पास वेरिफिकेशन करे, एंड और दूसरा है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। कहानी समझ में आ रहा है, मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको अलग अलग ऑप्शन, जैसे मान लीजिए जिन लोगों के पास आधार नहीं है, अगर उन्होंने यहां पे क्लिक किया, देखिए कैंडिडेट आर एडवाइज टू डू द आधार वेरिफिकेशन फॉर स्मूथ एंट्री। अगर आप इजीली तरीके से, आसान तरीके से आधार से एंट्री करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आप अपनी आधार नंबर यहां पे एंटर करें, उनके अकॉर्डिंग ये वेरिफिकेशन हो जाएगा। आरआरबी विल नॉट शेयर इन योर आधार डिटेल विथ एनी थर्ड पार्टी, ये बार बार इंश्योर करना चाह रहा है। कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे सर आधार कार्ड का मिसयूज हो जाएगा, तो उन्होंने बोला है कि आरआरबी विल नॉट शेयर योर आधार डिटेल विथ एनी थर्ड पार्टी और यूज देम फॉर एनी पर्पस अदर देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सीएन। मतलब जो भी फॉर्म आप फिलअप कर रहे हो उसके अलावे उनका किसी प्रकार का मिसयूज नहीं किया जाएगा, ये आरआरबी आपको इंश्योर कर रहा है, आरआरबी आपको इंश्योर कर रहा है। तो जो भी आपके आधार नंबर हैं, जो भी आपके आधार नंबर हैं, उसको एंटर करें, उसको एंटर करें और वो उसके अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन करें। और यदि आपके पास नहीं है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप एंटर कर सकते हैं। क्लियर है बात? मैं आपको आधार नंबर एंटर कर रहा हूं अपना, मैंने अपना आधार नंबर एंटर कर दिया है। आप जो है, आप इसी प्रकार से जैसे आधार नंबर आप एंटर करोगे आपको वेरीफाई यूजिंग आधार करना पड़ेगा, वेरीफाई यूजिंग आधार करना पड़ेगा। जैसे ही आप वेरीफाई यूजिंग आधार करोगे तो देखो आपके पास ये आएगा, एज पर माई आधार डिटेल आर सेम एज पर द मैट्रिकुलेशन। जैसे यहां पे डिटेल एज पर द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हम लोगों ने डाला है, ठीक है। यहां पे फुल नेम एज पर द आधार, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट, तो आपको यहां पे फुल नेम एज पर आधार जो है वो एंटर करना है। जैसे आप यहां पे अगर सभी लोगों का सेम ही होगा, क्योंकि आप
इन्हीं डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके आधार बनवाए होगे तो आपका ये काम सेम होगा। मैं ये उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो आप ये आपके पास, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब एक बात समझिएगा, हमने जो फॉर्म फिलअप किया था उसके अकॉर्डिंग मेरा नाम मनीष कुमार था। हमने यहाँ पे डिटेल आज पर आधार हमने फिल किया, मनीष कुमार, डेट ऑफ बर्थ इज दिस वन, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट, जेंडर इज मेल, यहाँ पे सेलेक्ट किया। उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है, एक चेकबॉक्स है आपके पास, वहां पे चेकबॉक्स में है आई holder of the Aadhaar number hereby voluntarily give my consent to RRB to obtain and use my Aadhaar number, name and my Aadhaar detail to authenticate me with the EY DAI as per the Aadhaar Act 2016 and all other applicant laws। क्लियर है बात? मैं उनको कंसेंट दे रहा हूं, जैसे ही करोगे वो वेरीफाई करेगा। आधार वेरीफाइड, देखिए आधार इज वेरीफाइड, जो हमने आधार नंबर दिया है वो आधार नंबर वेरीफाइड हो चुका है, आधार नंबर वेरीफाइड हो चुका है। इसी प्रकार से आप भी आधार नंबर एंटर करेंगे। क्लियर है बात? ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, अच्छा ध्यान रखें, जो बच्चे उस एज क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे, फिर वो दूसरा एंटर करेंगे, फिर वो इनपुट नहीं लेगा, इस बात को समझिएगा। ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, कंसर्न ईमेल एड्रेस, वो आप यहां पे पुट करेंगे। जो भी कंसर्न ईमेल एड्रेस आपने बनाया होगा, ध्यान रखिए जो भी ईमेल एड्रेस आप बनाते हैं उस ईमेल एड्रेस को आप लोग एक्सेस कर रहे हो अभी। ऐसा नहीं कि मैं सदियों पहले ही बनाया था सर, अब मैं भूल चुका हूं और उसका इस्तेमाल नहीं करो, ऐसा बिल्कुल ही गलती मत करना, ऐसा बिल्कुल गलती मत करना। ठीक है बात? जो आप एक्सेस कर रहे हो आजकल के दिनों में, तो आप उसी प्रकार से मैंने अपना ये डाल दिया। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो भी कंसर्न आपका मोबाइल नंबर है। जो भी आपका कंसर्न मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर एंटर करें। आपके पास आपने मेल आईडी करें, और यहां पे जैसे ही आप एंटर करेंगे, देखिए क्या है, जनरेट ईमेल ओटीपी, और ये आपके पास जनरेट करने के लिए आएगा कि ईमेल ओटीपी जनरेट कीजिए, ईमेल ओटीपी जनरेट कीजिए, जनरेट मोबाइल ओटीपी, मतलब आपके पास वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे दिया जाएगा। तो बिल्कुल ही सावधानी पूर्वक जो भी आप नंबर एंटर करें, मोबाइल नंबर एंटर करें, वो सावधानी पूर्वक एंटर करें, जो आपके ही नंबर हैं। आप किसी और के नंबर यहां पे एंटर ना करें, नहीं तो पता चलेगा ओटीपी उनके पास चला जाएगा और आप फिर क्या करोगे, फिर उनसे आप ओटीपी एक्सेस मांगोगे कि ओटीपी दीजिए, हो सकता है, और गलत एंट्री ना करें, ये भी बात ध्यान रखें, गलत एंट्री भी नहीं करना आपने को। ठीक है? उसके बाद आप जनरेट ईमेल ओटीपी, आपके पास जनरेट ईमेल ओटीपी, ओटीपी जनरेटेड, हमारे पास मेल पे आया है ओटीपी। मैं मेल पे ओटीपी चेक कर रहा हूं, मैं मेल पे जाकर ओटीपी चेक कर रहा हूं कि क्या मेरा मेल पे ओटीपी आया है या नहीं। ठीक है, मेल पे ओटीपी आ चुका है। ठीक है, मैं मेल पे ओटीपी फिल कर रहा हूं। मैंने मेल पे ओटीपी जो आया था वो फिल कर दिया। अब आपके पास जनरेट मोबाइल ओटीपी, अब आपके पास मोबाइल ओटीपी जा रहा है, आपके पास मोबाइल ओटीपी जाए, जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया उस पर ओटीपी जाएगा। आप उसको बिल्कुल चेक करें, देखिए आ गया है, आ गया है, वो भी मैं एंटर कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब हमने ये एंटर कर दिया है मोबाइल ओटीपी एंड ये, ठीक है, मोबाइल और ये मोबाइल ओटीपी एंटर कर दिया है। अब देखिए आपके पास पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड बनाना है। सबसे पहले आपको पासवर्ड बनाना है। वो पासवर्ड क्या होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा।
वो पासवर्ड में है। पासवर्ड शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपिटल लेटर, आपके पास उसमें पासवर्ड में कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए एंड द नंबर्स होने चाहिए। ठीक है बात, जो है पासवर्ड आपको बनाना है। देखिए पासवर्ड बनाने के लिए बेसिकली अगर मैं सजेस्ट करूं तो आप अपने नाम का कुछ लेटर्स जो भी है वो रख लें। नाम का जो पहला लेटर है वो आप कैपिटल में रखें, बाकी सारी स्मॉलर्स में फिल करें। तो जैसे ही आप फिल करेंगे उसके बाद आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर रख लीजिए, जैसे @ रख लीजिए, हैश रख लीजिए, जो भी आपका दिल का इच्छा हो वो रख लीजिए। और जैसे ही आप रखिएगा तो आपको उस पासवर्ड के थ्रू वही पासवर्ड आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं। हाँ, फॉरगेट पासवर्ड करके आप पासवर्ड को फिर से मंगा सकते हैं, ये अनडाउटेबली ऐसा बात हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये पासवर्ड को एक्सेस करना आपका काम है, पासवर्ड याद होना ज्यादा बेटर है आपके लिए। चलिए मैं आपको मैंने अपना पासवर्ड बना लिया, फिर कंफर्म पासवर्ड करना है, मैंने कंफर्म पासवर्ड कर दिया। इसका मतलब अब मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया। देखिए यहां पे एंटर कैप्चा कोड, मतलब आपको कैप्चा कोड एंटर करना पड़ेगा जो भी यहां पे एंटर है। ठीक है, आप ध्यान से पूर्वक यहां पे एंटर करेंगे। 5, यहां पे मैं देख रहा हूं 5868 5868। देखिए आप एक बार फिर से इसको चेक कर लें जैसे हमने बनाया है। यहां पे देखिए आपको मैंने अपना पहला आपको चेक करना है कि सर कंट्री ऑफ नेशनलिटी आपने क्या एंटर किया है। उसके बाद आपका पूरा नाम यहां पे दर्ज करना है। अगर आपने चेंज किया है तो यस, मैंने चेंज नहीं किया था, मैंने नो पे एंटर किया है। डेट ऑफ बर्थ एज पर द सर्टिफिकेट आपको एंटर करना है। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है वो जेंडर सेलेक्ट करें। जेंडर सिलेक्शन के बाद फादर्स नेम एंटर करना है, मदर नेम एंटर करना है और आधार वेरिफिकेशन करना है। आधार वेरिफिकेशन, आधार नंबर आप ऐसा करोगे तो ये इस तरीके से ग्रीन लिखा हुआ आ जाएगा कि आधार वेरीफाइड। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल आपको करने हैं कि किस पे कॉन्टैक्ट किया। वैलिड ईमेल एड्रेस, देखो यहां पे ध्यानपूर्वक देखिए ये लिखा हुआ है इंटर योर वैलिड ईमेल एड्रेस एंड एक्टिव मोबाइल नंबर, जो भी एक्टिव। ठीक है, उसके बाद जो भी ओटीपी आएगा वो ओटीपी एंटर करें। पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, आपके पास इंटर कैप्चा कोड। जैसे ही आपने एंटर कर दिया तो आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, देखिए यहां पे आया है कंट्री ऑफ नेशनलिटी इंडिया, फुल नेम मनीष कुमार, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये चेक करना है। आपके पास जो भी मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर तो सही डाला है तभी तो ओटीपी आया। फुल नेम एज रिकॉर्डेड इन आधार कार्ड, दिस वन, जेंडर इज मेल। देखो ये सारी डिटेल आपको देखना है। जैसे ही आपने ये डिटेल चेक कर लिया कि सब चीज सही है, आई हैव रीचेक्ड द अबव डिटेल, इसको देखो यहां पे बोला गया है कि आई हैव रीचेक्ड द अबव डिटेल एंड फाउंडेड करेक्ट। मतलब आपको यहां पे बोलना है कि सर मैंने रीचेक किया है और ये सब चीज मैं सहमत हूं इन बातों से कि सब चीज डिटेल सही दिया हुआ है। वंस यू चेक इट कि सर सारी डिटेल सही दे दी गई है, आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करें। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक किए, देखिए लिखा हुआ है डिटेल फील्ड ऑन द क्रिएट अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर कैन नॉट बी मॉडिफाइड एट एनी स्टेज। फील्ड ऑन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग जो भी मेल एड्रेस दिया है आपने, मोबाइल नंबर दिया, क्योंकि ओटीपी आ गया है, आप वेरीफाई हो चुके हो कि सर आपने सही मेल एड्रेस दिया था, आपका ओटीपी मोबाइल नंबर पे आया है, इसका मतलब आपने सही मोबाइल नंबर दिया था।
cannot be modified at any stage of the recruitment process once account is created. Do you want to proceed? आप क्या प्रोसीड करना चाहते हैं इनके साथ, जो भी आपके पास आता है तो आप बोलेंगे हाँ सर मैं प्रोसीड करना चाहता हूं, तो आप प्रोसीड करें, आप प्रोसीड करें। अब आपके पास जो भी प्रोसीड किया, आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपके पास है मोबाइल नंबर और पासवर्ड। देखिए कई बार ऐसा होता है बच्चे पासवर्ड भूल जाते हैं कि आपने पासवर्ड अभी अभी बनाया है और आप भूल गए। ऐसी स्थिति में आप फॉरगेट पासवर्ड के साथ क्लिक करके जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप फॉरगेट पासवर्ड के साथ क्लिक करके जा सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, जो भी पासवर्ड आपने बनाया है। जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर रहा हूं, मोबाइल नंबर या मेल आईडी जो भी आपके पास। ठीक है, चलिए मैंने अपना मोबाइल नंबर और ये एड्रेस किया है। उसके बाद यहां पे देखिए आपको 8885 ये आपके पास कैप्चा कोड, यहां पे जो भी एंटर है आप कैप्चा कोड के साथ जाएं, यहां पे क्लिक करें आपका, ठीक है। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं, आप लॉगिन कर सकते हैं। चलिए देखिए, आप जैसे ही लॉगिन करेंगे ये आपके पास ओपन होके आएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन गिवन है, आप अगर जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हैं तो देख लीजिए, यहां पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन और जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में दे रखा है। तो आप अगर जनरल इंस्ट्रक्शन को देखना चाहते हैं आप रीड आउट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पे 3 चीजें हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, एप्लीकेशन हिस्ट्री देखना है। मतलब वंस यू विल सबमिट, सब चीज सबमिट कर दोगे तो आपके पास एप्लीकेशन हिस्ट्री ओपन होके आएगा। अब आप देखिए यहां पे लिखिए, फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल हैपन ओनली आफ्टर रिसीविंग कंफर्मेशन ऑफ फी पेमेंट। जब तक आप फी की कंफर्मेशन नहीं देते हैं, आप जब तक फी पेमेंट नहीं करते हैं, वैसे स्थिति में आपका एप्लीकेशन मान्य नहीं होगा। मतलब आपको फी डिटेल तक कंप्लीट करना है। बात समझे क्या? विल नॉट बी कंसिडर्ड, और वो रिजेक्टेड हो जाएगा। नो रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट सच ऑब्जेक्शन विल बी इंटरटेन, ये बार बार बोल रहा है। बात समझे क्या? तो आपको पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करनी है। जैसे मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा, तो देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप जाकर यहां पे फिल कर सकते हो, सिलेक्ट द आरआरबी फॉर विच यू शुड अप्लाई। अब देखिए ये आपकी चॉइस हो सकती है कि आप कौन सी आरआरबी के साथ जाना चाहेंगे, कौन सी आरआरबी के साथ जाना चाहेंगे। दिस शुड बी एज पर योर चॉइस, आपके चॉइस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कि लेटर सपोज कि मैं किसी आरआरबी के साथ जाना चाह रहा हूं, मैं कोलकाता के साथ जाना चाह रहा हूं, मैं कोलकाता के साथ जाना चाह रहा हूं। आप जिसके साथ भी जाना चाहें आप एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद बोलेंगे सर आई एम नॉट करेंटली डिवार्डिंग फ्रॉम एनी आरआरबी। आप डिवार्ड नहीं होने चाहिए किसी भी आरआरबी से। बात समझे क्या? मैं कोलकाता के साथ जा रहा हूं और यहां पे नेक्स्ट एंटर कर रहा हूं, नेक्स्ट एंटर कर रहा हूं। जैसे ही नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपके पास जो भी डिटेल है वो वहां पे आ गया, इंडिया, डेट ऑफ बर्थ, इतने आपके पास एज देखिए 35 ईयर 10 मंथ एंड 29 डेज। मतलब अगर 36 ईयर से ऊपर हो गए तो आप फिल भी नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन भले ही कैटेगरीज अगर आपके पास नहीं हो, ठीक है, आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी। मैरिटल स्टेटस भरेंगे, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है, रिलीजन भरेंगे, मदर टंग भरेंगे, जो भी आपका लैंग्वेज है, चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन लैंग्वेज फॉर द एग्जामिनेशन, ये फिल करना होगा कि कौन सी लैंग्वेज में जाना चाहेंगे। अगर आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे लैंग्वेज है, आप कौन सी लैंग्वेज के लिए प्रेफर है। आप अगर मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है, मैरिड है, जो भी फिल करना चाहे वहां जा सकते हैं। रिलीजन आपका जो भी सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे आके। मदर टंग जो भी आपका है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। परमानेंट विजुअल मार्क ऑफ फॉर द आइडेंटिफिकेशन, जो भी आपका एक विजुअल मार्क जो भी आपके फेस पे जो दिख रहा हो वो फिल करना है यहाँ पे, परमानेंट विजिबल मार्क, ठीक है बात।
परमानेंट विजुअल मार्क फॉर द आइडेंटिफिकेशन, परमानेंट विजुअल मार्क फॉर द आइडेंटिफिकेशन, दो आपके पास आइडेंटिफिकेशन के रूप में जो कि विजुअल हो, बाहर से दिख रहा हो, उनको फिल करना है। उसके बाद कम्युनिटी, जो भी आप कम्युनिटी से हैं, प्रेजेंट एड्रेस, जो भी आपके पोस्टल एड्रेस है उनको फिल करें। जैसे ही फिल करेंगे आप ऐसे कर करके नेक्स्ट जो है आप चले जाएंगे। जितने भी आपके पास है, जो आपकी सर्टिफिकेट है, किस ईयर में पासिंग है, वैसे करके यहां पे नेक्स्ट करेंगे तो आप आगे की तरफ चले जाएंगे। बात समझे क्या? तो यहां पे जैसे मैं मैरिड हूं, मैरिड, रिलीजन मदर टंग हिंदी, चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर द एग्जामिनेशन, मुझे इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश में चाहिए। परमानेंट विजिबल मार्क जो भी आपको पुट करना है, कट मार्क ऑन लेफ्ट आईब्रो, इस प्रकार से आप इसको एंटर कर सकते हैं। जो भी आपके पास होगा ना, जो भी चीजें हैं वो डिटेल आप यहां पे फिल कर सकते हैं, जो भी डिटेल फिल करेंगे। और जैसे ही सारी डिटेल फिल कर लेंगे, नेक्स्ट जाते जाते जितनी भी डिटेल है आप फिल कर लेंगे। ठीक है, यहां पे आपके पास नेक्स्ट करते हुए आप चले जाएंगे। जैसे ये फिल कर लेंगे पूरी डिटेल, जैसे पूरी डिटेल फिल कर लेंगे, ठीक है, टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अगर परमानेंट एड्रेस और फिर प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इसको टिक करेंगे, चेक मार्क करेंगे, इसके बाद सेव करके नेक्स्ट करेंगे। अगर सेव करना चाहे सेव या नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आप अगली जितनी भी डिटेल है वो फिल कर सकते हैं। जैसे ही सारी डिटेल आप फिल कर लोगे, आप उस पेज पे पहुंच जाओगे जहां पे आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा। आप कौन कौन सी के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन सी पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं, चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर, मतलब ये सभी चीज आप आरआरबी की नोटिफिकेशन में दे रखी है कि आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। पहले उनको बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप सभी लोग चेक कर लें। जैसे ही आप चेक कर लेंगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपके, जैसे चॉइस नंबर 1 मुझे ये चाहिए सर, चॉइस नंबर 2 चाहिए, चॉइस नंबर 3 चाहिए, उस प्रकार से आप एंट्री को टिक करते जाएंगे तो वहां पे पूरी एंट्री फिल कर लेंगे। जैसे ही सारी एंट्री आप फिल कर लेते हैं, आपको सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद एक कंफर्मेशन पेज आपके पास आएगा। आप पूरी कंफर्म होने के बाद आप क्या करेंगे, आप जैसे ही कंफर्मेशन पेज को क्लिक करेंगे वो लेकर चला जाएगा आपके पास पेमेंट गेटवे पे। बहुत सारे पेमेंट गेटवे है, आप उस पेमेंट गेटवे पे जाएं। उस पेमेंट गेटवे पे आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो फिल करें। वो जैसे ही आप फिल कर लेंगे, वहां पे आपका जो है ना, देखिए उसके पहले जैसे आपको सभी को पता होना चाहिए कि जो CBT 1 अगर आप अपीयर होते हैं तो आपके जो पैसे हैं वो वापस किए जाएंगे। मतलब अगर 500 आपकी एप्लीकेशन फी है तो 400 CBT 1 के बाद आपको मतलब वापस किया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। इसमें 2 सिचुएशन दे रखा है, उन दोनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिस कैटेगरीज में आप एलिजिबल होंगे वो भरें। तो अपना अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल एकदम सही से भरें। और हाँ, एक डिस्क्लेमर और कि अगर आप CBT 1 अपीयर नहीं होते हैं और यदि आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपका जो है वो एप्लीकेशन फी वापस आ जाए, ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल ही इसको ना समझे। जब तक आप CBT 1 देंगे नहीं तो आपका एप्लीकेशन वापस नहीं आएगा। जो भी आपकी पार्टिकुलर डिटेल है आप फिल करें, जिस प्रकार से मैंने फिल करने के लिए बताया है। आप इसी प्रकार से फिल करते जाएं, नेक्स्ट करते जाएं, आपको सारी चीज ओपन करके आता जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? आप ये सभी चीज डिटेल करें। आई होप सो सभी चीज आपको क्लियर होगा। इतना तो कम से कम ड्रॉप डाउन मेनू में जाकर आप फिल कर सकते हो, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं। और आप जो अपनी फॉर्म है वो बिल्कुल ही सही सलामत भरे, ताकि आप इस बार जेई बनने का सपना पूरा कर पाए। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं, इजी प्रेप आप सभी लोगों के लिए अफोर्डेबल फी में कोर्स लेकर आया है। ठीक है, जो CBT 1 प्लस CBT 2 दोनों के लिए है। अगर आप CBT 1 के साथ जाना चाहते हैं, इनरोल करना चाहते हैं, तो उसकी कोर्स फी
499 है। अगर CBT 1+2 के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो 1599 है। तो जल्दी ही आप इनरोल करें अपने आप को इजी प्रेप के कोर्सेस में और आप अपने सफलता को सुनिश्चित करें। थैंक यू एवरीवन।